अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम में इन फोकस और मैं हूं फाहद हुसैन। 3 साल हुए हैं इस गवर्नमेंट को और कई दिनों से ये बहस हो रही है कि इन 3 सालों में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट ने किस तरह की कारकर्दगी दिखाई, कितना उन्होंने अच्छा काम किया, कितने वो वादे और दावे थे जो वो पूरे नहीं कर सके, और इस वक्त जो आगे 2 साल रह गए हैं उसमें क्या वाकई में वो कुछ ठोस इकदाम उठा सकते हैं जिसकी बुनियाद पर वो ये कह सकें कि हमने पाकिस्तान में वो तब्दीली वाकई में ला चुके हैं जिसका हमने वादा किया था। अच्छा, अब इस पर बहुत बड़ा फंक्शन भी हुआ और हर हवाले से जो है वो अपना एक डॉक्यूमेंट भी उन्होंने निकाला। तो 3 साल तो हो गए हुकूमत के, लेकिन साथ साथ 3 साल अपोजिशन के भी हुए हैं और हमें आज ये भी मुवाजना करना चाहिए कि जहां पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत की कारकर्दगी है वहां पे अपोजिशन की, चाहे वो इंडिविजुअल पॉलिटिकल पार्टीज हों जैसे कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी या पीडीएम, इनकी कारकर्दगी कैसी रही। यानी आज मैं जो सवाल अपने 3 मेहमानों के सामने रखूंगा वो ये है कि अगर हम अपोजिशन को और गवर्नमेंट को सामने रखें, उनका मुवाजना करें, तो क्या गवर्नमेंट ने अपनी पॉपुलैरिटी 3 साल में खोई है, कम हुई है, या और साथ साथ क्या ऑपोजिशन ने भी अपनी पॉपुलैरिटी जो है वो खोई है। तो यानी किसने ज्यादा खोया है या किसी ने कुछ पाया भी है। तो आज हम ये बात करेंगे। अब इस सूरत हाल में देखिए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की अगर मैं सिर्फ एक जुमले में आपके सामने रखूंगी, इस टाइम पीटीआई का अगर हम स्टेटस देखें तो 3 साल के बाद वो कुछ हद तक ज्यादा पुरएतमाद नजर आते हैं। पहले 1-2 साल जो थे उनके मुश्किल से गुजरे, चाहे वो उनकी ना तजुर्बाकारी की वजह से थे या और वजूहत थी, लेकिन उनसे मामलात कुछ संभल नहीं रहे थे। अब एक तासुर ये आ रहा है, क्या वाकई में ऐसा है उस पर हम बहस कर सकते हैं, लेकिन एक तासुर ये कि पीटीआई कुछ हद तक ज्यादा पुरएतमाद है और मामलात उसकी गिरफ्त में हैं। तो ये तो इसका एक ओवरऑल मजमूई तौर पर एक इंप्रेशन आ रहा है। पीएमएलएन को अगर हम ये कह सकते हैं कि पीएमएलएन की जो कमजोरी है इस वक्त जो सामने आ रही है वो ये है कि ये वाज़ेह नहीं हो पा रहा कि इसकी पॉलिसी है क्या, कौन सा बयानिया है। दो बयानियों का के ऊपर जो कन्फ्यूजन है वो खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। तो इससे कुछ हद तक जो लीडरशिप के लेवल पे इस जमात की कुछ कमजोर पहलू जो है वो हमें नजर आ रहे हैं। लेकिन उसके साथ साथ ये भी मानना पड़ेगा कि जितना प्रेशर पीएमएलएन ने बर्दाश्त किया है पिछले चंद सालों में और जितनी उसकी पीएमएलएन के टूटने के हवाले से जो मुख्तलिफ पेशन गोइयाँ थी वो सब गलत साबित हुई हैं। अभी तक कायम और दायम है जमात, और पंजाब जो उसका बेस है वहाँ पे उसने तवातुर से इलेक्शन भी जीते हैं, आखिरी 1-2 हारे हैं लेकिन इलेक्शन भी जीते हैं। तो ये कहना गलत होगा कि पीएमएलएन जो है इलेक्टोरली जो है शायद बहुत ज़्यादा कमज़ोर होगी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो इस वक्त सिंध में अनडिस्प्यूटेड है, कोई उसका मुकाबला नहीं है। ये बहस हो सकती है कि 3 साल में उसकी कारकर्दगी कैसी थी, लेकिन उसको सियासी तौर पर कोई ख़तरा नहीं है। पंजाब में असल सवाल है, अभी उन्होंने राजा परवेज़ अशरफ साहब जो साबिक़ वज़ीर आज़म है उनको अपना सदर बनाया, देखते हैं कि पंजाब में वो क्या करना चाहते हैं। और पीडीएम जिसका एक बार फिर इजलास हुआ है और वो कल जलसा करने जा रहे हैं, वो उसका उतार और चढ़ाव बड़ी तेजी से हुआ। अब देखना यह है कि उस पीडीएम में कुछ जान है कि नहीं। तो ये एक मजमूई तौर पर जरा थोड़ा सा आज मवाजना करते हैं कि किसने क्या खोया और क्या पाया 3 साल पे, एट द एंड ऑफ 3 ईयर्स। 3 मेहमान मुझे ज्वाइन करें, जनाब सदाकत अली अब्बासी साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से उनका ताल्लुक है, आपका बहुत शुक्रिया। शाइस्ता परवेज साहिबा नुमाइंदगी कर रही हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की, और जनाब शहला रजा साहिबा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की मरकज़ी रहनुमा, हमें वो भी ज्वाइन करिए। आप तीनों का बहुत शुक्रिया। सदाकत भाई साहब, अगर मैं बात आपसे शुरू करूँ, ये जो 3 साल हैं इसमें हमने देखा किस तरीके से जो है वो गवर्नमेंट ने बहुत बड़ा फंक्शन भी किया और अपनी तारीफों के पुल बांधे। लेकिन मुझे ये बताइए कि जो आप लोग करने आए थे, जो कहा था कि हम ये सब कुछ करेंगे, वो तो नहीं हो पाया। तो क्या फिर ये कहना दुरुस्त होगा कि आप अगर चाहते थे कि हम लेवल 10 पे जाएं तो आप लेवल 3 पे इस टाइम है और वो भी कह रहे हैं कि ठीक है जी 3 जो है वो फिर भी पिछले वालों से बेहतर है, ये बात ठीक है? बहुत शुक्रिया। जो आपका आपने एनालिसिस किया सारा मैंने सुना। सबसे पहली बात कि जो भी हमने अपने वादे किए
वो वादे अगर आप मईशत के हवाले से पूछेंगे तो मैं उनको अलग जवाब दूंगा, रिफॉर्म के हवाले से पूछेंगे तो अलग आपको बताऊंगा। एक एंटी करप्शन और यानी करप्शन को रोकने की जो एक हमारा एक नारा था, उस पे ये तीन बड़ी चीजें हैं जिनको हमने हमारा वादा था, और बहुत सारे हमने अदरवाइज सोशल रिफॉर्म और आपकी आपके इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म जो हमने किए उनकी बड़ी तफसील है। सबसे पहली बात कि हमें पहला 1.5 साल तो इनकी जो लगाई हुई आग थी उसकी फायर फाइटिंग में ही लग गया। सदाकत साहब, थोड़ा इसको रीफ्रेम कर दूं क्वेश्चन को, क्योंकि वरना तो ये जवाब बहुत लंबा है कि आपने क्या क्या किया। क्वेश्चन मैं जानना ये चाह रहा हूं, आप ये समझते हैं कि 2018 में जहां पे पीटीआई खड़ी थी, जब वो पावर में आई थी, आज वो खातिर खा उससे ज्यादा मकबूल है, ज्यादा पॉपुलर है, या हुकूमत में रह के जाहिर बात है तो कुछ हद तक तो लोग पीछे हटते ही हैं, तो उतना ज्यादा इंप्रूवमेंट नहीं। मैं आपसे ही मवाजना कर रहा हूँ। अच्छा, अगर आप मुझसे मुख्तसर जवाब पूछना चाहते हैं तो मैं सियासी जवाब देता हूँ कि पीटीआई ने जो कुछ भी किया आज वो 2018 के मुकाबले में ज्यादा मजबूत है, और पीटीआई के जो सियासी चैलेंजेस थे वो वक्त के साथ साथ तितर बितर होने की वजह सिर्फ यही है कि पीटीआई की लीडरशिप सबसे ज्यादा पॉपुलर है, और सियासत में आपने 51% पे आप जीत जाते हैं। अगर हम जो 51% पे जीते थे, आज हम 70% पे इसलिए हैं कि जो हमारे मुखालिफ खड़ा हुआ वो नेस्तो नाबूद हो गया पॉलिटिकली। तो पॉलिटिकली पीटीआई इज मच मोर स्ट्रॉन्गर टुडे देन इट वाज ऑन 25 जुलाई 2018। शैला रजा साहबा, ये आप मुझे बताएं, मैं पहले अभी मैं आपसे पीटीआई का नहीं पूछूंगा, पीपल्स पार्टी 2018 के मुकाबले में आज किधर खड़ी है? मैं समझती हूँ कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी न सिर्फ सिंध में बल्कि सिंध से निकल कर जीबी में वो सेकंड लार्जेस्ट वोट लेने वाली पार्टी है, और ये तारीख़ में पहली मर्तबा हुआ है कि कोई वफाकी गवर्नमेंट जो है वो गिलगित बाल्टिस्तान में जो है सिंपल मेजॉरिटी ना ले सकी हो। उसने इलेक्शन लेट किए हों, पहले दूसरों के इलेक्टेबल तोड़े हों, फिर इलेक्शन लड़ा हो, उसके बावजूद भी आज़ाद जीतने वाले ज़्यादा हों, फिर कहीं जाके उसकी हुकूमत बनी हो। और जो रिगिंग है वो तो सब ने कश्मीर में भी देखी, वही साहब वहाँ पर भी थे। अब आ जाते हैं कश्मीर के इलेक्शन की तरफ। कश्मीर में हमारी पहले कम सीटें थीं, हमने इस दफ़ा ज़्यादा ली, और हुकूमत जिस तरह जीती, लोगों ने प्री पोल, इलेक्शन डे और पोस्ट पोल सब देखा, तो मैं समझती हूँ कि नीस्त तो नाबूद तो सियासी लोग लफ्ज़ नहीं बोलते। नीस्त तो नाबूद तो बड़ी बड़ी क़ुव्वतें उन लोगों को भी नहीं कर सकें जिनको उन्होंने ख़ुद बनाकर पॉलिटिकल पार्टी बनाया, और जब उन्होंने उन्हें ख़त्म करना चाहा तो वो अभी भी मौजूद हैं। तो मैं समझती हूँ कि पॉलिटिकल ट्रेनिंग का फुक़दान है कि अगर किसी पॉलिटिकल पार्टी को नीस्त तो नाबूद बोला जाए, नीस्त तो नाबूद पीएमएलएन के लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि देखिए 2018 में आपका तो ये मौक़िफ़ है कि अगर फ्री एंड फेयर इलेक्शन होते तो पीएमएलएन जीत जाती, ये आपका मौक़िफ़ है। 2021 में जितना प्रेशर आपने जो है वो सहा है उसमें तो कोई शक नहीं है हर तरह का। 2021 में कुछ लोगों का कहना यह है कि ठीक है पार्टी टूटी तो नहीं है, लेकिन इसका वो मुकाम भी नहीं रहा जो 2018 में था। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया फ़हद। पहली बात तो मैं थोड़ी सी एक मुझे बात करने दें कि मैंने कभी किसी को अपनी नाकामियों को इतनी धूमधाम से मनाते नहीं देखा। मतलब जितने मायूस कुन 3 साल थे उसके बाद जितनी धूमधाम से ये मनाई गई है कि पेपर भी खुद ही लिखा, चेक भी खुद ही किया और रिज़ल्ट भी खुद ही अनाउंस कर दिया। देयर वाज नो थर्ड पार्टी एवेल्यूएशन या ऑडिटिंग या कुछ भी नहीं था, थर्ड पार्टी एग्जिस्ट ही नहीं करती। अच्छा, अब आपने कहा कि हम कहाँ खड़े, मेरा ख़्याल है कि जितना शऊर पाकिस्तान मुस्लिम लीग ने, नवाज़ ने अपने वोटर को दे दिया है, वो अक्रॉस पाकिस्तान के लोगों को ये एहसास हो गया है कि उनकी वोट की कितनी अहमियत है, उनका वोट कितना इम्पॉर्टेंट है और वोट को इज़्ज़त मिलनी चाहिए। देखिए फ़हद, मेरे नज़दीक इसमें कोई बुराई भी नहीं है कि जो पीएमएलएन कह रही थी
और इसी वजह से पार्टी टूटी नहीं है, इसीलिए कि जितनी भी कोशिशें हो गई, जितना भी आपने ख़ुद कहा कि जितना भी वो अंडर प्रेशर आई, लेकिन लोग खड़े हैं क्योंकि वो रियलाइज़ कर रहे हैं कि हम जो बात कर रहे हैं कि वोट को इज़्ज़त दो, यानी कि वोट पर्ची नहीं है, वोट अवाम हैं, वो लोग हैं जो वोट डालते हैं और उनका वोट डब्बे से नहीं निकलता। दूसरी बात, हम क्या कर रहे हैं, कानून और आइन की बालादस्ती की बात कर रहे हैं। हम कह रहे हैं अदारों को मजबूत करो, अदारे अपने दायरा कार में रहकर काम करें। तो मेरा ख्याल है कि इसमें हमें बहुत पजीराई अवाम की तरफ से मिली है और अवाम इस वक्त खड़ी है पार्टी के साथ, इसीलिए नुमाइंदे भी खड़े हैं डट के, क्योंकि उनको पता है कि वो हैं। और देखें 11 इलेक्शंस हुए, कश्मीर में क्या हुआ, गिलगित बल्तिस्तान में शैला ने बता दिया, वो सब है। कश्मीर में हमारे कितने % वोट आए और हम किस नंबर पे खड़े हैं, वो सब बातें अवाम के सामने हैं। पॉइंट ये है कि आज पाकिस्तान मुस्लिम लीग, नवाज़, मेरी बात सुने, क्यों नहीं लोकल बॉडीज़ की इलेक्शन हो रहे? ये वो हुकूमत है जो गवर्नमेंट में आने से पहले कहती थी कि असल पावर जो है वो लोकल गवर्नमेंट के पास है। क्यों नहीं हो रही? इसलिए कि क्यों नहीं कर रही? इसलिए कि इनको पता है कि ग्रास रूट लेवल पे दे आर वाइप्ड आउट, ये एग्जिस्ट ही नहीं करते, वहाँ इनका वजूद ही नहीं है। ये ट्विटर की पार्टी है, ये सोशल मीडिया की पार्टी है, दे डोंट एग्जिस्ट। अगर है, मैं चैलेंज करती हूँ आज कि अगर देखें जो अदारों की बेतौकीरी इन्होंने की है, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, सब ने कहा है कि पंजाब लोकल बॉडी जिसको इन्होंने टर्मिनेट किया था उसको रिस्टोर करो, ये नहीं कर रहे, ये नहीं कर रहे, बिकॉज दे आर स्केर्ड। इस पे आना चाह रहा था कि अब जो अगले 2 साल में बड़े चैलेंजेस क्या आ रहे हैं, और उसमें लोकल बॉडीज एक इशू है। और अच्छा कि आपने जिक्र कर लिया शाइस्ता साहिबा, क्योंकि ये बात दुरुस्त है कि न सिर्फ ये कि ये पंजाब में नहीं हो रहे, बल्कि सिंध में भी हमने देखा कि पीपल्स पार्टी ने एक एडमिनिस्ट्रेटर लगा दिया है, ज़बरदस्त आदमी है, बड़ा अच्छा काम करते हैं, लेकिन जाहिर बात है वो लोकल उस तरीके से इलेक्शन तो नहीं हुआ। मैं बात करना चाहता हूँ उस पर, मुझे एक ब्रेक लेनी है, ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं, इस पर थोड़ा सा डिस्कस करेंगे कि लोकल बॉडीज से किसको खौफ है और क्यों खौफ है। ब्रेक के बाद नाज़रीन, ब्रेक के बाद खुश आमदीद। मैं अब बात करना चाह रहा था कि अब 3 साल पूरे हो गए हैं, हमने देखा कि इन जमातों ने क्या 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 किया है, क्या खोया है, क्या पाया है। जाहिर बात है अपना दिफा तो करेंगे, लेकिन उसके साथ साथ जो इम्पोर्टेंट अब सवाल है वो ये बनता है कि जो 2 साल रह गए हैं, 2 साल या उससे कम, क्योंकि कुछ अर्ली इलेक्शन की भी खुसर फुसर हो रही है इस्लामाबाद शहर में, लेकिन बहरहाल अगर हम 23 में भी इलेक्शन रखें तो 2-3 चीज़ें बड़ी क्लियरली नज़र आ रही हैं जो अभी अपने मेहमानों से उस पर बात करूँगा। एक तो ये कि हमें देखिए नज़र आ रहा है कि PTI की गवर्नमेंट ने अब जो है वो ये इस तरह का तासुर देने की कोशिश कर रहे हैं कि जैसे वो अब कारकर्दगी दिखा रहे हैं, काम हो रहा है, प्रोजेक्ट्स हो रहे हैं, फीते कट रहे हैं, तख्तियाँ लग रही हैं, और वो जो मुसलसल मुस्तकिल तौर पर जो अपोजिशन से वो दस्तों गिरपा होते थे वो उन्होंने कुछ हद तक कम कर दिया है। और आपको वज़ीर आज़म रोज़ाना एक नए शहर में कोई नया काम करते नजर आएंगे। तो ये एक ऑप्टिक्स डेवलप हो रही हैं कि कारकर्दगी जो है वो PTI की अब उनकी गिरफ्त में है, वो बेहतर हो जाए। PMLN का इशू जो है वो इस तरह मैंने जिक्र किया कि उनके 2 बयानियों का मसला है, लेकिन उसके साथ साथ PDM के ज़रिए अब जो बज़ाहिर ये लग रहा है कि PDM के ज़रिए अब थोड़ा सा PMLN मज़ीद जारहाना सियासत करेगी। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो पंजाब में, अब मुझे ये लग रहा है कि अगले 2 साल में पंजाब में उनकी हमें कुछ ना कुछ एक्टिविटी नज़र आएगी। इस पैराहे में एक बड़ा इशू लोकल बॉडीज़ का है, क्योंकि वो होने हैं, उनका टाइम आ गया है, बल्कि टाइम से ऊपर हो गए। सदाकत अली अब्बासी साहब, PMLN का ये मानना है कि आपको ये एहसास है कि अगर लोकल बॉडी इलेक्शंस होंगे तो आप हार जाएंगे, इसीलिए उसको आप बाकायदा तौर पर मुलतवी कर रहे हैं, उनको ऑर्गेनाइज नहीं कर रहे, हीले बहाने से उनको टाल रहे हैं। बात दुरुस्त है? देखें, 1-2 जुमले में जो पहली डिस्कशन नहीं है उस पर बात कर लूँ। शाइस्ता साहबा ने कहा कि पहली दफ़ा किसी हुकूमत ने अपनी नाकामी को सेलिब्रेट किया, तो आप कम अज़ कम इसको अप्रिशिएट करें कि पहली नज़ीर है कि कोई हुकूमत जो है वो अपनी कारकर्दगी अपने स्टेक होल्डर्स के सामने रखती है, और ये आप इसी खुशफहमी में और जो है ना गलत फहमी में यहाँ से
बैठे रहेंगे और आप अगले इलेक्शन में बिल्कुल ही सिफर हो जाएंगे। कहने की बात यह है कि ये जो आपने कहा ना कि एक ही पार्टी है और वही स्टेक होल्डर है और वही कोई थर्ड पार्टी ऑडिट नहीं हुआ, देखिए हम पहली पार्टी हैं, दूसरी पार्टी आप हैं जो बिल्कुल सिफर हैं, और तीसरी पार्टी थर्ड पार्टी ऑडिट जो वो आवाम कर रही होती हैं। इसी वजह से आपके हाथ कुछ नहीं आ रहा। शायद लोगों को पता है कि बड़े अरसे बाद एक करप्ट एलीट जो यहाँ बैठी हुई थी वो तितर बितर हुई है और वो आगे पीछे हुआ और पाकिस्तान में एक नए फेस और नया चेहरा सामने है और लोग बड़े मुतमईन है उससे। अब बिल्कुल आपकी बात ठीक है, लोकल बॉडीज़ होनी चाहिए थी, लेकिन आपको पता है जो पाकिस्तान में पिछले 2 साल से हालात हैं, कोविड की सूरत हाल है और एक हंगामी सूरत हाल पे सारा मुल्क ही चल रहा है। अब अल्लाह का फजल है कि हमने, बड़ी खुशी की बात है, जिनको आप नालायक समझते हैं, आज 5 करोड़ लोगों को वैक्सीन कर चुके हैं और दुनिया में कोरोना को हैंडल करने में वन ऑफ द टॉप कंट्रीज में है। लोकल बॉडीज का हो रहा है कि नहीं हो रहा? स्मार्ट लॉकडाउन, वो नहीं मिलेगा। लोकल बॉडीज का हो रहा है कि नहीं हो रहा? स्मार्ट लीडर आ रहा हूँ, स्मार्ट लीडर का स्मार्ट लॉकडाउन पूरी दुनिया में कामयाब हो रहा है। तो इंशाअल्लाह चीजें ठीक हो रही हैं और अगला साल लोकल बॉडीज के इलेक्शन का होगा। और मैं आपको बताऊं, जो यहाँ से भगोड़े और लंदन तक जिनका कोई सर पैर नहीं है, इनको हमने जीबी से भगाया, इनको हमने कश्मीर से भगाया, इनको हमने जिमनी इलेक्शन से भगाया। इंशाल्लाह ये बल्दियाती इलेक्शन में भी ऐसे ही रोते हुए और आए बाएं शाएं करते हुए और धांधली के इल्जाम लगाते हुए नजर आएंगे। ये वो हैं जो धांधली करते हैं, लेकिन मुझे इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से भी एक नुकता मैं जरा लोकल बॉडीज पे थोड़ा सा मजीद इस पे बात कर लें। मैं इससे पहले कि शैला साहब की तरफ शैला साहब सिर्फ मुझे एक जवाब दे दें जी। ये जो पंजाब में जो जिस आपके ख्याल में जिस वजह से पीटीआई जो है वो लोकल बॉडीज को मुलतवी कर रही है, यही वजह है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी थोड़ी सी रिलक्टेंट है सिंध में? देखिए, मुझे सिंध का तो नहीं पता, बट मैं आपको पंजाब का कह सकती हूँ कि इनको ग्राउंड रियलिटीज़ का बहुत अच्छी तरह पता है फहद। दे नो वेरी वेल वेयर दे स्टैंड। और मैं ही नहीं, आप सड़कों पे अपने बाहर सामने कैमरामैन खड़े हैं, अपने इर्द गिर्द जो लोग हैं उनसे पूछ लें हाउ दे फील, तो वो इनको जवाब तो जनरल इलेक्शन से पहले इनको लोकल बॉडीज़ में ही इनको जवाब मिल जाएगा कि वेयर दे स्टैंड। तो वजह यही है और सिर्फ यही है। शैला साहबा, क्या मसला है? आप लोगों को क्या प्रॉब्लम है? सिंध में क्यों नहीं करवा रहे? अच्छा, सबसे पहले तो मैं, क्योंकि ये बहुत अपनी बातें कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं है कि इन्होंने कुछ नहीं किया और इन्होंने क्यों जश्न मनाया, सी बात नहीं है। और ये भी इनकी बात गलत है कि कोई थर्ड पार्टी नहीं थी। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने कहा है कि ये जो अपना मैंडेट लेकर आए थे कि मुल्क से करप्शन ख़त्म करेंगे और करप्ट अपोजिशन से पैसे निकालेंगे, ये करप्ट अपोजिशन से पैसे नहीं निकाल सके। अलबत्ता करप्शन में 117 से 124 पे आ गए। तो थर्ड पार्टी है जी। और एक जो है ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट है कि 4 खरब 400 अरब की जो है इनके यहाँ करप्शन हुई है। और अब और भी बता देती हूँ कि इन्होंने जश्न क्यों मनाया, लोकल बॉडी भी बताऊंगी। जश्न, हाँ 1 मिनट, जश्न इन्होंने इसलिए मनाया कि गर्दिशी कर्जा 1148 से 2280 अरब रुपए हो गया, डॉलर 80 रुपए महंगा हो गया, बिजली 9 रुपए से जो है 23 रुपए यूनिट हो गई, आप लोकल बॉडीज क्यों नहीं करवा रहे? मेरा सवाल तो ये हो गया, और चीनी 55 से 110 हो गई, और घी जो है वो 150 से जो है 310 रुपए हो गया, आटा 300। 1 मिनट आपने सदाकत को पूरा बात करने दी है। आटा 362 रुपए महंगा, अद्वियात 400% महंगी, गोश्त दालें सब्जियां 50% महंगी। बाकी इमरान साहब की टिकटॉक और सोशल मीडिया ने भी लोगों को मार डाला, तो इसलिए भी जश्न मनाया। अब जो आपने कहा लोकल बॉडी, तो मैं समझती हूँ कि आपको सिंध को तो मुबारकबाद देनी चाहिए। वाहिद सूबा है जहाँ पे पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट है, पीटीआई की नहीं है, जहाँ पर लोकल गवर्नमेंट ने अपनी मुद्दत पूरी की है, उसको बीच में नहीं उड़ाया गया, मुद्दत पूरी की है। जहाँ क्या मेयर के खिलाफ पीटीआई जो है, लेकिन अब उसके फैसल वाडा, हरदिल अजीज, इनके एमएनए जो थे वो नैब में गए कि पीपल्स पार्टी ने पहले जी इलेक्शन इसलिए नहीं हो रहा
कि हम ये समझते हैं कि ये वादा किया गया था कि जर्नल इलेक्शन तो इस सेंसस पे हो गए, लेकिन लोकल गवर्नमेंट के इलेक्शन इस सेंसस पे नहीं हो सकते। तो फिर और ना उससे यानी फिर पहले लोकल गवर्नमेंट के फिर ना ही इलेक्शन से समझे पहले सेंसस कराया जाएगा, फिर डिमार्केशन चेंज की जाएगी। फाद इनसे पूछे ये 3 सब साल होगा, की ये वादा कारकर्दगी है बताएं इनका, अपनी इससे सिंध ये गवर्नमेंट हट की। नहीं सकते। आपने क्या और किया, कुछ एक दूसरी- बात बता दें। अच्छा, दूसरी बात ये कोविड की करते, मैं बता देती हूँ, लेकिन आपने जश्न मनाया है ना, हम तो हर साल एक पेपर भी निकालते हैं और 3 साल में हमने हर दफ़ा जो है जैसे जैसे इलेक्शन हुए हमने ज़्यादा से ज़्यादा ठीक है। अच्छा, अगर थोड़ा सा मैं आगे चलना चाह रहा हूँ। अब पूरे पाकिस्तान में बच्चों के भी लिवर की जो है वो कराची के खड्डे भर गए कि नहीं भरे, नाले चले कि नहीं चले, हो गए, हमारे यहाँ दिल के अमराज, सड़कें बनी कि नहीं बनी, ये बातें करें। हमारे यहाँ साइबर नाइफ है 2, हमारे यहाँ जो प्राइवेट इदारे हैं हम उनका कचरा उठा कि नहीं सबसे उठा? पहले बजट रखते हैं। हमारे यहाँ 50 से ज़्यादा डैम बन चुके हैं। हमारा अपना बिजली घर है सूबे का, आप लोगों में से कहीं का नहीं है। ये जो शाइस्ता साहिबा, जिस तरीके से जो मैं शुरू में कह रहा था कि ये नज़र आ रहा है कि पीटीआई ने अपनी तर्ज सियासत को थोड़ा सा चेंज किया है, वो उस तरीके से यानी ऑब्सेस नहीं कर रहे ऑपोजिशन के साथ, वो कह रहे हैं यार हमने काम करना है और रोज़ को नए कामों पे फोकस कर रहे हैं और दिखा भी रहे हैं, शोर भी मचा रहे हैं, उसको बेच भी रहे हैं। बात सुने फहद, जो खाली बर्तन होते हैं ना वो खड़कते ज़्यादा हैं। मेरी बात सुने, एक तो जो सबसे बड़ा नुकसान इन्होंने इस मुल्क को पहुंचाया है ना, सबसे बड़ा, जिसकी तलाफ़ी नहीं हो सकती, वो ये है कि इन्होंने जो नफ़रतें बो दी हैं हमारी सफ़ों में ना, उसका क्या होगा। जो लोगों में अदम बर्दाश्त, बद इखलाकी, अदम तहफ़्फ़ुज़ आ गया है, वो सड़कों में भी है और वो पार्लिमान में भी नुमाया है। देखें, जो गवर्नमेंट, जो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि एक कंसेंसस ही नहीं बिल्ड कर सकी किसी चीज़ में, वर्किंग रिलेशनशिप ही नहीं बना सकी ऑपोजिशन के साथ, जो ऑपोजिशन को साथ लेकर ही नहीं चल सकी, जिसने ऑर्डिनेंसेस साथ लेके चलना नहीं चाहते। असल में उनका मसला तो ये है, फिर ये कि वो कहते हैं कि अगर हम साथ लेके चलेंगे तो आप हमारा मेरी बयानिया बात तो ये सुने, है कि ये तो है ही तरफ। फिर जो अदारों को कहते थे मजबूत करेंगे, उन्होंने सबसे पहले तो पार्लिमान को कमजोर किया है। उन्होंने FIA को देखें किस तरह यूज किया और किस तरह यूज कर रहे हैं। उन्होंने PDM अब क्या करेगी? देखें, PDM का जो ऑब्जेक्टिव है वो वही है कि अवाम को इस जो हुकूमत है इससे किस तरह उनको निजात दिलाई जाए, उसको आज बैठे हुए सर जोड़ के देखें। इसलिए कि उसमें कामयाबी हुई या नहीं हुई, उसका ये मकसद तो नहीं है कि हम अपने असूल से हट जाएं और जो मकसद के लिए PDM बना था उससे पीछे हट जाएं। अवाम को रिलीफ दिलवानी है, अवाम को इस हुकूमत से निजात दिलवानी है। और नहीं जी, निजात देखें, आखिर फाहद क्या वजह है कि इन्होंने अपने जो स्पोक्स पर्सन है उसको बदलते हैं, इंफॉर्मेशन का मिनिस्टर कभी इधर कभी लाते हैं, कभी बदलते हैं, कभी पंजाब में लाते हैं, 40 लोग रखे हुए। आखिर इनको क्या घबराहट है, क्या घबराहट है भाई साहब? इसको क्यों बार बार ये एक्सप्लेन करते हैं? तो कुछ तो प्रेशर है ना, कुछ तो प्रेशर है ना। तमाम अदारों को तबाह कर दिया है, एक एक करके अदारा तबाह हुआ है। क्या इलेक्शन कमीशन, क्या FBR, क्या फाइनेंस डिपार्टमेंट, क्या लोकल बॉडीज आपने कर ली, FIA, मतलब सब कुछ। और मुझे तो अफसोस होता है अब्बासी पे कि बेचारा एक ही स्क्रिप्ट हर प्रोग्राम में पढ़ता है, भाग गए, आ गए, ले गए, हर प्रोग्राम में। सच्ची 3 साल हो गए यही सुन रहे हैं। इसको को खुदा के लिए स्क्रिप्ट बदले तो शायद इसके पास भी इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री आ जाए। अब आपने नया स्क्रिप्ट बोलना है, वो नहीं दोहराना। अच्छा जी, ये जो इनका जो चीखना चिल्लाना इस वजह से है ना, ये जो अदम बर्दाश्त की बात कर रही हैं, चीखना चिल्लाना इसलिए कि 10 साल में पंजाब के पार्टी ने एंटी करप्शन ने 2.5 अरब रुपए वसूल किया था चोरों से। बेचारा पंजाब, जरा बात करने देना, अब बात करने देना। पंजाब में एंटी करप्शन ने शहबाज शरीफ के 10 सालों में सिर्फ 2.5 अरब रिकवर किया था चोरों से, 2.5 अरब रुपया। इस हुकूमत ने 450 अरब रुपया
चोरों से, लुटेरों से, इनके जो मुझे बताएं कितने सियासतदानों से कितना मिला? नहीं सुन लेना। अब आप मुझे बताएं किस सियासतदान से कितने पैसे निकले? उनको बात करने दें, वो बात करें। जरा अगर मुझे बात करने मुझे जरा मैं इसको चीखने चिल्लाना से जरा बाज आए तो मैं बात कर लूं कि आपने जो ब्यूरोक्रेट से, पॉलिटिशियन से, जो बाकी इदारों के लोग थे, उनसे आपने 2.5 अरब रुपया वसूल किया था 10 सालों में। इमरान खान की पंजाब गवर्नमेंट ने 3 सालों में 450 अरब रुपया आपके साथ मिलकर जिन्होंने लूटा उनसे रिकवर किया है, चाहे वो सियासतदान है, चाहे वो ब्यूरोक्रेट्स हैं, वो पुलिस है या कोई इदारा है। तो ये है हमारा तुर्रा इम्तियाज और यही आपके चीखने चिल्लाने की वजह है। अगर अदम बर्दाश्त की बात है तो अदम बर्दाश्त तो शहबाज शरीफ उस वक्त के सदर जरदारी को कहते थे कि इसका मैं पेट फाड़ के इसके गले में रस्सी डाल के घसीटूंगा। कभी इमरान खान ने ये नहीं कहा। अदम बर्दाश्त की बात अगर करते तो बिलावल साहब तकरीर करते करते असेंबली में लोगों को बेगैरत भी कह देते। तो इस तरह की बातें ना करें। आप माने में सर्टिफाइड करप्ट लोग थे और आपके खिलाफ जो हमने अपना जो ये हमारा बयानिया मजबूत हुआ है, आपको इससे तकलीफ है, इसलिए आप अदम बर्दाश्त कहते हैं। शैला साहबा से मेरा सवाल है, शैला साहबा ये बताएं, कराची से कचरा साफ हो गया? कराची में कोई पब्लिक ट्रांसपोर्ट चली? कोई एम्बुलेंस सर्विस है? कोई 11 22 की चीज है क्या? नाले खुल गए क्या? कराची की सड़कें ठीक हुई हैं? ये सब बुज़दार साहब से भी पूछ लें। मनी लॉन्ड्रिंग हो रही है, मनी लॉन्ड्रिंग हो रही है, जाली अकाउंटों में पैसे जा रहे हैं, जवाब दें। अच्छा, मैं सबसे पहले तो मैं ये कहूँगी कि PIA में 6 महीने में 24 ये कराची का जवाब भी दे दीजिएगा। आज का अखबार ये कह रहा है कि इस हफ्ते 0.22% नहीं, आप कहते हैं बहुत अच्छे हैं ना, हमें जवाब दें। 13 साल में आपने इस हफ्ते कराची को बर्बाद किया। पहले मैं आपकी बात कर लूँ ना, हम तो बुरे लोग हैं, हमारा आपका मुकाबला क्या। इस हफ्ते 22 अशिया जो हैं खाने पीने की, उन पे उनकी कीमतें बढ़ गई हैं। अब जहाँ तक कराची की बात है, 18वीं तरमीम के बाद सारे इख्तियारात आपके पास है। गवर्नर साहब गाना अच्छा गाया था, उनसे रिपोर्ट ले लें। ये क्या बात हुई कि उनको बुला के गाना नहीं तराना है, तारीफ कर रहे हैं। दूसरी बात ये है मैं ये समझती हूँ कि कराची में बेहतर सूरत हाल है और हमारा एडमिनिस्ट्रेटर आपसे हजम नहीं हो रहा। नफीस लोग सारा बजट खा गए। आपका MNA नैब में गया, आपने नैब को कार्रवाई से रोक दिया और फिर आपने इतराफ़ किया। खुद आप ये बताएं कि K4 में आपने 2 साल से अब तक कोई पैसा नहीं दिया। आप कहते हैं देंगे तो देंगे। कराची का दर्द रखने वालों 161 अरब रुपए में से 61 रुपए ही दे देते। कराची का दर्द रखने वालों, कराची के अंदर जो वफाक के मंसूबे चल रहे थे उनको चलने दिया जाता। अपने लोगों को 15-15 करोड़ करके अब तक 50 करोड़ दे चुके हो। किसी एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में बताओ कि तुम्हारे लोगों ने 50 करोड़ का क्या काम किया। PDM का जलसा हो रहा है आपके शहर में, कराची ट्रांसफॉर्मेशन प्लान के बारे में बताओ। हम तो बुरे लोग हैं लेकिन जीत के तो दिखाओ हमसे। अब होगी पीपल्स पार्टी से, आज अगर वहां होते तो आज मिलकर इतना बड़ा जलसा कर रहे होते कल। अच्छा फहद, इसमें आपकी 2-3 बातों का जवाब दूंगी। पहले में कि आप लोगों ने पहले कहा कि ऑपोजिशन यूं ये, तो पहले ये कहते थे कि सारे दानिश्वर टीवी पे बैठ के, अपोजिशन मिलके बैठती नहीं है और हुकूमत ये कहती थी ये बैठ ही नहीं सकते। अच्छा, जब मिल गए तो हुकूमत ने कहा ये दोनों दरअसल एक थे और सब लोगों ने कहा कि ये कैसे मिल गए। हमने कहा भाई ये मिनिमम एजेंडा है जिसपे हम मिले हैं कि मुल्क जो है अवाम दुश्मनी और मुल्क दुश्मनी में हुकूमत के खिलाफ हम खड़े हुए। फिर जब हम अलग हो गए तो अब लोगों को ये एतराज़ है भाई हम असेंबली में एक ही लीडर ऑफ द अपोजिशन के साथ चल रहे हैं। हम ये PDM जो था ये नहीं चल सका, लेकिन अब जो जलसा है हमें खुशी है कि PDM जो अब रह गई है वो इस्तीफे नहीं दे रही, जलसे ही कर रही है।
जब हमारे साथ थी ठीक है। तो वजीर आजम को 13 बिके हुए लोगों से शाइस्ता वोट ऑफ साहब, ठीक है, कॉन्फिडेंस शाइस्ता साहब, टाइम मेरे पास खत्म हो रहा जब है। हमारे ठीक है। साथ थी शाइस्ता साहब, आप 2 साल रह गए जो थे सिंध में 0/0 है। कोई एक कहा बात कि 17 लोगों ने जवाब वोट नहीं दिया। शाइस्ता बात भाई सुनिए, जो भी मेरी हो, सुन ले फहद। जो भी हो, शाइस्ता मैंने तो साहब। आपको पहले ही बता दी थी इतनी बिजली बनी है, इतने डैम बने, अब आप सुनना नहीं चाहते तो मैं क्या करूं। जुलाई में पिंडी में 400 लोग, अब 2 साल क्या और करने जा रहे इस्लामाबाद हैं? में 500 लोगों को अगस्त में कुत्तों ने काटा है। खुदा के लिए मेरा जो सूबा है वो तबाह हो गया है, वो सारे सवाल बुजदार साईं से कर लें और बुजदार साईं से हमारी जान छुड़वा दें। इससे पहले कि कचरे का ढेर बन जाए लाहौर का खूबसूरत शहर, इससे पहले कि पूरे पंजाब में तालीम तबाह हो जाए, हॉस्पिटल्स तबाह हो जाए, जो ब्यूरोक्रेसी जो दफ्तरों में काम है वो स्टेटस को वो बंद हुए हुए, कहीं कोई काम नहीं हो रहा। इनको हाथ जोड़ के हमारी रिक्वेस्ट है। तो वो तमाम सवाल आप कह रही हैं कि पंजाब पे भी अप्लाई करते हैं। वो सारे सवाल अब्बासी को कहें बुजदार सरकार से पूछें। मैं जवाब मैं मुझे अगर मौका दे मैं जवाब दूं। किसी जगह मुझे लाहौर में किसी जगह कोई कचरा नजर नहीं आ रहा। में भी मैं लाहौर से होके आया हूं, अल्लाह का फजल है। हंसता बसता शाइस्ता साहब बता दें, आप तो खुद लाहौर में मौजूद हैं, ये तो चैलेंज हो गया। की हुकूमत ने जो मैं कहती हूं आज मैं बुला रही हूं, आज आए, मैं चैलेंज जो उन्होंने करप्ट लोगों से पैसे रिकवर, मैं उधर ही होता हूं। मैं 3 दिन पहले सोशल मीडिया पे कोई इशू कोई प्रॉब्लम नहीं है, दे आर डूइंग ग्रेट और इनको सेलिब्रेट करना चाहिए। लेकिन मुझे आप ये बता दें कि ये गवर्नेंस और जो रिफॉर्म्स और ये जो ये नाअहली है कि हम बम्पर क्रॉप कहते हैं, अनाउंस करते हैं कि बम्पर वीट क्रॉप, बम्पर शुगर केन, और हम महंगी तरीन वीट इंपोर्ट कर रहे हैं, महंगी तरीन शुगर इंपोर्ट कर रहे हैं। मतलब ये क्या है, दिमाग मतलब माऊफ हो जाता है। वो जो पूरी रिपोर्ट आई, जो कमीशन बना था, वो कहाँ गई? किसी को सजा हुई, किसी को जजा, किसी को सजा कोई है यहाँ पे कि नहीं? दवाइयों का स्कैंडल 500% दवाइयों की कीमतें बढ़ी हुई हैं। मेरी बात सुने, बिजली को देख लें, गैस को देख लें, LNG को देख लें, मतलब महंगाई तो सबसे बड़ा इशू है। नहीं तो एवरीवेयर, ना सबसे पहले जो आटा महंगा हुआ है और जो चीनी महंगी हुई है वो बिल्कुल महंगी हुई है। लेकिन जाके चेक करें, आपने जो फार्मर को क्रश कर दिया था, आज किसान के पास 1100 अरब रुपए फार्मर की जेब में आज भी कुछ नहीं है। बासी फार्मर की जेब में आज भी कुछ नहीं है। महंगी, बिजली महंगी, फार्मर के पास आज भी कुछ नहीं है। बिजली महंगी है। नवाज शरीफ मुआहदे करके गए, कमीशन किकबैक्स लेकर गए, इसलिए बिजली महंगी है। बिजली में इमरान खान का कोई कसूर नहीं है, सब कुछ नवाज शरीफ की वजह है। वो इसी हुकूमत ने सदाकत को पानी पिला दे प्लीज। खत्म हो गया। देखे, सदाकत अब्बासी को पानी पिला दें और आपने पीटीआई को पानी पिलाएं, पूरे पाकिस्तान से स्क्वीज करके पूरी पीटीआई को पानी पिलाएं। 4,500 लोग कन्वेंशन हॉल में इकट्ठे करके खुश हो गए। मेरे पास वक्त खत्म हो गया है। अरे छोड़े, बहस जारी आप छोड़े। जिन लोग जो लोग आपको लेकर आए ज्वाइन किया, इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी कल। अल्लाह हाफ़िज़।